हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जो हमारी कला संस्कृति की सीरीज चल रही थी, उसका आज एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आभूषण एवं वेशभूषाएं। जो भी आभूषण है, जो महिलाएं, पुरुष व बच्चों आदि के लिए जो पहने जाते हैं वो हमारे आभूषण होते हैं। और वेशभूषाएं, जो भी वस्त्र पहनते हैं, जनजातियां व अन्य सभी लोग जो व आभूषण पहनते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो भी राजस्थान की जो अभी लेटेस्ट एग्जाम आएगी, जैसे जेल प्रहरी की, उसमें के लिए ये अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। और आगामी जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एक रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों, क्लास के अंत तक बने रहे। और क्लास को यदि आप अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपको महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न आपके एग्जाम्स की दृष्टि से है, वो आपको इस क्लास में कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास में अपना पेशेंस बनाए रखें और अपनी पूरा 100% इस क्लास को देंगे तो आपके प्रश्न मैं गारंटी लेता हूँ आपके सही होंगे, क्योंकि कला संस्कृति का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे पर्सन 1 से 2% बार बार एग्जाम्स में आते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ओंगड़ियां, अंगोटिया, सुरीलिया आभूषण पहने जाते हैं। जो ओंगड़ियां, अंगोटिया और सुरीलिया आभूषण है, वो कहाँ पहने जाते हैं? तो आपको बताना है कि वो आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। तो सिर पर पहने जाते हैं, कानों में, या कलाई पर, या पैरों में? तो दोस्तों, बताना आपको कहाँ पर पहने जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे अंगोटिया और सुरीले आभूषण है, वो कानों में पहने जाते हैं। कहाँ पहने जाते हैं? कानों में पहने जाते हैं। कानों में पहने जाने वाले आभूषण है। जो आभूषण है ये तीन, इनके अलावा जो अन्य आभूषण है, अन्य उनके अलावा जो अन्य आभूषण है वो क्या क्या है? झुमका। जो झुमका होता है वो भी हमारा क्या होता है? कान में पहना जाता है। और कुंडल, 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 कर्णफूल, कर्णफूल, कुंडल, कर्णफूल और झाला, झाला, झाला वाला, झाला वाला, झाला वाला हो गया। और पत्ती, जो पत्ती होती है, पत्ती, बारेट, बारेट, लटकन, लटकन, लटकन हो गया हमारा। और पीपल पत्ता और जेला, पीपल पत्ता, पीपल पत्ता व जेला। ये है जो कान में पहने जाने वाले आभूषण है। तो आपको ये याद रखने हैं, ये आभूषण कौन कौन से हैं जो कान में पहने जाते हैं। तो कान में पहने वाले जाने वाले आभूषण है ओगनिया, अंगोटिया, सुरीलिया। इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखने हैं वो है झुमका, कुंडल, कर्णफूल, झाला और लटकन और पीला पत्ता और जेला। ये ध्यान में रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और जो आपके सिर पर पहने जाते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है कि सिर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि सिर पर कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो सिर पर पहने जाते हैं जो शीश फूल होता है। क्या है? शीश फूल। शीश का मतलब होता है सिर, और फूल यानी सिर पे जो एक फूल रूपी आकृति का जो आभूषण पहना जाता है वो शीश फूल है। ये आप ध्यान रख लेंगे एक तरीके से। और सुरमंग, 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 आपका सुरमंग रहेगा। रखड़ी, आपको सबसे प्रचलित है राजस्थान में ये, रखड़ी हो गया। रखड़ी हो गया। बोरला, बोरला जो मोटा सा एक होता है उसे क्या कहते हैं? बोरला कहते हैं। वो टिक्का, टिक्का हो गया। बोरला हो गया, टिक्का हो गया। सांकली हो गया। सांकली, सांकली, सांकली जो लगाई जाती है ना बालों में, वो कहते हैं सांकली। और मेमंद, मेमंद, मेमंद हो गया। और फीणी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये फीणी है ना, ये बार बार पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ये फीणी है ना, आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये रहे आपकी सिर के आभूषण। जो शीश फूल है, सुरमंग है, रखड़ी है, बोरला है, टिक्का है, सांकला है, मेमंद है और फीणी है। ये क्या है? हमारे सिर पर पहने जाने वाले आभूषण है। तो यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से ये आभूषण का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम्स में ये
एक न एक प्रश्न इससे बनता ही है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा हमारा, अगला प्रश्न है कि ताड़ना ताड़ना और मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। जो ताड़ना और मोरबंदिया विवाह है वो निम्न में से किस जाति में प्रसिद्ध है। तो सांसी में है, मीणा में है, भील में है या गरासिया में है। तो किस जनजाति में प्रसिद्ध है। तो जो हमारी गरासिया जनजाति है, कौन सी जनजाति, गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति में ये प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में जो अन्य बिंदु है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो जो गरासिया जनजाति है, जो गरासिया जनजाति है वो राजस्थान की राजस्थान की तीसरी सबसे राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति है क्या है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा एक अन्य पॉइंट रहेगा हमारा कि ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है ये जनजाति, जो ये दक्षिणी राजस्थान में है। और हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा इसके बारे में को, जो इनके मोहल्ला होता है, मोहल्ला, जो इन गरासिया जनजाति के मोहल्ला होता है उसको क्या कहते हैं, मोहल्ले को क्या कहते हैं, फालिया। फालिया मोहल्ले को क्या कहते हैं, फालिया कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखनी है दो तीन बातें कि राजस्थान की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है गरासिया है, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, क्षेत्र में पाई जाती है। ये मोहल्ले को इनका जो मोहल्ला होता है उसको फालिया कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है कि मुगल सम्राट सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है। जो नाहर नृत्य होता है हमारा वो उसकी परंपरा कहाँ प्रचलित है। तो दोस्तों ये थोड़ा अलग प्रश्न है लेकिन ये इससे ही रिलेटेड है क्योंकि नृत्य से संबंधित है प्रश्न तो, लेकिन जो हमारा इनमें ही ये आएगा। तो चोमू है, चाकसू है या मांडल है या किशनगढ़ है। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो मांडल, जो मांडल होता है वो क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध आयोजन का परंपरा कहाँ से प्रचलित है, जो मांडल से प्रचलित है। तो ये मांडल कस्बा कहाँ पड़ता है आपका, जो मांडल है ये भीलवाड़ा। आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा का ये उपखंड मुख्यालय है। जो बनास नदी है, आपको ध्यान रखना है, बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है, कोठारी। कोठारी कोठारी बनास नदी की सहायक नदी कोठारी नदी के किनारे है। जो ये मांडल गांव है वो कहाँ है, कोठारी नदी के किनारे। बनास नदी की सहायक नदी है कोठारी, उसके ये पास में पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो नृत्य है, ये नाहर नृत्य है, वो कब प्रस्तुत किया जाता है, जो नाहर नृत्य है वो कब प्रस्तुत किया जाता है। तो ये रंगतेरस को प्रस्तुत किया जाता है। रंगतेरस रंगतेरस कब आती है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चैत्र कृष्ण तेरस को क्या बोलते हैं, त्रयोदशी। त्रयोदशी चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को रंगतेरस के दिन प्रस्तुत किया जाता है। रंगतेरस के दिन प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रंगतेरस का जो त्योहार मनाया जाता है वो इस दिन ये प्रस्तुत किया जाता है। और ये त्योहार है वो शौर्य प्रदर्शन और भक्ति भाव से संबंधित है। ये त्योहार है, ये जो नृत्य है, ये नृत्य है वो किससे संबंधित है, शौर्य, ये यहाँ पर लिख देता हूं मैं, शौर्य से संबंधित है। शौर्य से व भक्ति भाव से संबंधित। यह आपको पूछा जा सकता है कि ये नाहर नृत्य है
वो किससे संबंधित है? शौर्य और भक्ति भाव से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो मांडल है हमारा वो भीलवाड़ा में है, और ये बनास नदी की सहायक कोटारी नदी के किनारे है। और जो रंगतेरस है उसके दिन ये प्रस्तुत किया जाता है। वो रंगतेरस कब आती है? तो चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, यानी चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को ये रंगतेरस का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा हमारा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो भील जनजाति के लोग होते हैं जो वस्त्र लपेटते हैं उसको हमें क्या कहते हैं? तो जामा कहते हैं, खचाबू कहते हैं, पोए पोलिया पोलिया कहते हैं, या खोयतू कहते हैं। तो आपको बताना है कि क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो खोयतू कहते हैं। क्या कहते हैं? खोयतू कहते हैं। और जो खोयतू है ये वस्त्र जो लपेटते हैं वो उसको खोयतू कहते हैं। और डेफाड़ा एक एक शब्द हो रहा है, डेफाड़ा वो भी इस जनजाति से संबंधित है। ये तंग धोती होती है। क्या होती है? तंग धोती पुरुष व्यक्ति पहनते हैं इसको। किसमें होती है? पुरुषों में। पुरुषों में जो तंग धोती होती है उसको क्या बोलते हैं? डेफाड़ा। यह आपको ध्यान में रखना है, यह आगे आपके प्रश्न बन सकता है। और सिर पर जो बांधा जाता है, सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र सिर पर बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पोतिया 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 कहते हैं। जो पोतिया कहते हैं, मोटा वस्त्र होता है ये एक मोटा वस्त्र। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो सिर पर बांधते हैं उसे क्या कहते हैं? पोतिया कहते हैं। और दूसरा है डेपाड़ा। डेपाड़ा क्या होता है? जो तंग धोती होती है, तंग धोती तंग धोती होती है उसे क्या कहते हैं? डेपाड़ा कहते हैं। तंग धोती को डेफाड़ा कहते हैं, और सिर पर जो बांधते हैं उसे पोतिया कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है कि जो रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ के में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो जो मध्यकालीन मारवाड़ के रमजोड़ आभूषण है वो मध्यकाल के मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित था? ये आपको बताना है। तो किस भाग से संबंधित था ये? तो ये संबंधित था कमर से था या नाक से या पैर से या अंगुलियों से। तो जो पैर है उससे संबंधित था। किससे संबंधित था? पैर से संबंधित था। पैर से ये संबंधित था। तो पैर में जो ये रमजोड़ आभूषण है वो मध्यकालीन समय में पहने जाता था। तो दोस्तों इसके अलावा जो अन्य आभूषण है वो पैर में पहने जाते हैं, वो आपको भी ध्यान में रखने हैं। आपको पूछ सकता है कि पैर में जो अन्य आभूषण दे दे, और ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा है जो पैर में नहीं पहना जाता है या पैर में पहना जाता है। और 3 ऑप्शन राइट दे देगा और 1 रॉन्ग दे देगा, या 3 रॉन्ग दे के 1 राइट पूछ लेगा। ऐसे भी हो सकता है इसमें। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो जो हमारी छड़ होती है, एक तो याद रखना है छड़ होगी, और एक होगी बिछुआ 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 यानी बिछुड़ी होती है उसे बोलते हैं बिछुआ। और पाइजेब यानी पाजेब होती है। और एक होता है टुड्डा 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 हो गया हमारा। छड़ हो गया, बिछुआ हो गया, पाजेब हो गया, टुड्डा हो गया, और लंगर ये आपको ध्यान में रखना है। लंगर हो गया, नुपुर हो गया, नुपुर, और लच्छा नुपुर, लच्छा, झांझर ये पाजेब की तरह ही होता है। झांझर क्या होती है? पाजेब की तरह ही होती है। और नेवरी कड़ा, जो नेवरी कड़ा है। और हमारा जो टोडा है, क्या है? टोडा है। आदि आदि ये आभूषण हो गए। छड़ हो गया, बिछुआ हो गया, पाजेब हो गया, टुड्डा हो गया, लंगर हो गया, नुपुर हो गया, जो लच्छा है वो हो गया, और झांझर हो गया, नेवरी कड़ा हो गया, टोडा हो गया। ये क्या है? जो आभूषण है वो पहने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो टोटी टोटी आभूषण है शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। तो टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है ये आपको बताना है। तो टोटी आभूषण के शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। तो शरीर के कान के हिस्से में पहना जाता है। जो कान में टोटी आभूषण पहना जाता है। तो जो टोटी आभूषण है कान में वो पहना जाता है। तो जो टोटी आभूषण के अलावा कान में कौन से आभूषण पहने जाते हैं आपको बता ही दिया है पीछे भी मैंने कि कान में कौन से आभूषण पहने जाते हैं। और जो पुरुष है आपको पूछ ले कि पुरुषों में कौन से आभूषण पहने जाते हैं कान में। तो देखो पुरुष में कौन से हैं पुरुषों में ये आपको ध्यान रखना। महिलाओं में तो पहला जो प्रश्न करवाया था उसमें महिलाओं के जो जितने भी आभूषण है कान में पहने जाते हैं वो सारे करवा दिए मैंने। तो ये पुरुषों के बारे में देख लो। पुरुषों के बारे में जो मुर्की 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 हो गया, ओंगनिया 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 अंगोटिया सुरीलिया ये आपको बताया था पहले प्रश्न में। ओंगनिया हो गया और झेला 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 भी बताया था और लूंग ये क्या है पुरुषों में पहने जाते हैं। ये पुरुष व्यक्ति पहनते हैं। जो पुरुष होते हैं वो पहनते हैं इसे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करता है। जो चंपाकली है वो महिलाओं के किस भाग को सुशोभित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लेना आप। अब की बार भी छप सकता है। ये 10 बार एग्जाम में पूछा गया। 10 बार ये एक रिकॉर्ड है एग्जाम्स में पूछे जाने का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों चंपाकली महिलाओं में शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो चंपाकली आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। कानों में पहना जाता है, गले में पहना जाता है, कमर को या बाजुओं को। तो कहाँ पहना जाता है। तो ये जो हमारा चंपाकली आभूषण है वो गले में पहना जाता है। जो गले में पहना जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो गले में जो अन्य आभूषण है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो जो अन्य आभूषण है वो आपको मैं बता देता हूँ। वो चंद्रहार हो गया, चंद्रहार चंद्रहार, मांदलिया 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 हो गया। कंठी जो कंठी होती है वो भी गले में ही पहनी जाती है। और कंठमाला कंठमाला कंठी एक ही बात है। तो अलग अलग आभूषण होते हैं लेकिन ये आपको याद में रखने में आसानी रहेगी। और जो मटरमाला खुंगाली मटरमाला खुंगाली खुंगाली हो गया खुंगाली खुंगाली, हमेल हमेल होती है वो भी पहनी जाती है हमेल। और कंठसरी 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 कंठी कंठमाला और कंठसरी ये आपको ध्यान में रखना है। कंठ से मतलब जो कंठों पर पहने जाती है। कंठ यानी ये जो उभरा हुआ भाग है मुंह के नीचे उसे कंठ बोलते हैं। तो ये कंठ पे जो पहनी जाती है वही क्या हो जाएगी गले में पहने जाने वाली होगी। उससे 3 आभूषण आपको आसानी से याद रख सकते हैं। और जो ये महिलाओं में पहने जाते हैं ये महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। पुरुषों के जो पहने जाते हैं वो अभी मैं बताऊंगा आपको। जो अभी तो वो जो महिलाओं के चल रहे हैं। और तिमड़िया 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 हो गया, मंगलसूत्र हो गया मंगलसूत्र। ये आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे तो आभूषण बहुत सारे हैं लेकिन आपको ये इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं। और बंजड़ी 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 हो गया। ये आभूषण क्या है गले में पहने जाते हैं। एक आपको और ध्यान में रखना है एक पोत पोत। ये आपको महिलाओं के जो गले में आभूषण पहने जाते हैं वो है। और जो पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं पुरुषों के द्वारा कौन से पहने जाते हैं। तो पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं जो कंठा 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 पहना जाता है। चेकी चेकी पहनी जाती है। वह फूल के आकार की एक आकृति होती है उससे पहनते हैं। ये 3 आभूषण हैं जो पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है। ये बार बार पूछे जा चुके हैं तो आपको ये ध्यान में रखने होंगे।
इससे आपके जो भी एग्जाम्स में प्रश्न आएंगे वो आप इनसे आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा। आज का अगला प्रश्न है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है। तो ये प्रश्न बन गया ना, अभी बताया था कि गले में कौन कौन से पहने जाते हैं। तो जो तिमड़िया है वो पहना जाता है, रखड़ी है वो भी पहनी जाती है, और सरी सरी है वो भी पहनी जाती है। बाकी कौन सी बच गया, तुलसी बच गया। रख सॉरी सॉरी दोस्तों, जो तुलसी है वो भी पहनी जाती है, रकड़ी है वो भी पहनी जाती है, वो रकड़ी रकड़ी जो रकड़ी है वो नहीं पहनी जाती। क्या नहीं पहनी जाती, रकड़ी नहीं पहनी जाती। ये रकड़ी क्या पहन कहाँ पर पहनते हैं, तो रकड़ी पहनते हैं सिर पर, सिर पर पहनते हैं रकड़ी, सिर पर पहनते हैं। यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तुलसी तिमणिया सरी ये आभूषण कहाँ धारण किया जाते हैं। तुलसी तिमणिया सरी ये आभूषण है गले के, गले के आभूषण पीछे करवा दिया आपको, और अन्य आभूषण भी मैंने गले के आपके करवा दिए हैं। तो दोस्तों ये गले के आभूषण रहेंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा। आज का अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। यानी ये भी गले के बारे में ही पूछ रहा है। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण है वो गले में नहीं पहना जाता है। तो तिमणिया गले में पहना जाता है, मांदलिया गले में पहना जाता है, और कांठला, कांठला ये बताना आपको, कांठला पहना जाता है या नहीं पहना जाता है। कांठला भी पहना जाता है। और जो आंवला है, जो आंवला है वो गले में नहीं पहना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंवला। आंवला कहाँ पहना जाता है, जो पैर में पहना जाता है, पैर में पहना जाता है आंवला। कहाँ पहना जाता है, आंवला पैर में पहना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये महिलाओं की सुंदरता हेतु प्रयुक्त होते हैं। ये आभूषण है वो महिलाओं की सुंदरता युक्त को प्रदर्शित करते हैं, सुंदरता को और चार चांद लगाने के लिए ही होते हैं आभूषण। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आंवला है वो गले में नहीं पहना जाता। गले के जितने भी आभूषण है वो मैंने करवा दिए आपको। ये आप यदि उनमें से यदि कर देंगे तो आप आसानी से छांट पाएंगे इन प्रश्नों में। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा। आज का अगला प्रश्न है कि नौंगरी, नौंगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। जो नौंगरी आभूषण है वो शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों किस हिस्से में पहना जाता है, तो जो नौंगरी आभूषण है वो हमारा किस हिस्से में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। तो कहाँ पहना जाता है ये आपको बताना है, हाथ में पहना जाता है। जो नौंगरी आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है। तो हाथ में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है, नौंगरी आभूषण है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न रहेगा हमारा, नौंगरी आभूषण हाथ में पहना जाता है, लेकिन इसके अलावा जो अन्य आभूषण है जो हाथ में पहने जाते हैं, हाथ में पहने जाते हैं वो आपके कलाई के अन्य आभूषण, कलाई, कलाई हाथ हाथ में आ गई कलाई, वो अन्य आभूषण आपको ध्यान में रखने हैं। वो कलाई के अन्य आभूषण आपको मैंने पीछे करवा दिए हैं, पीछे करवा दिए हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। तो जो कलाई, हाथ या कलाई, आपको यहाँ पर और बता देता हूँ मैं, मोटे मोटे आभूषण है। जो एक तो है कंगन, कंग कंकन, एक है गोखरू, 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 कंकन, गोखरू, कड़ा, कड़ा, नोंगरी, नोंगरी, आंवला, आंवला। हाथ और कलाई एक ही है, ये ध्यान में रखना है आपको। और चांट, चांट, चांट हो गया। गजरा, गजरा है गजरा, चूड़ी, गजरा, चूड़ी, बलिया, बलिया, बलिया हो गया, बाजूबंद हो गया, बाजूबंद, बाजूबंद हो गया, टड्डा, टड्डा, बाजूबंद, टड्डा, अणत, अणत, अणत,
अणत, ये ध्यान में रखना है आपको। ये तो ज्यादातर महिलाएं पहनती, कौन पहनती है? महिलाएं। और कलाई में जो पुरुष पहनते हैं, कलाई या हाथ, ये आपको ध्यान में रखना है। पुरुष पुरुष व्यक्ति जो कलाई या किसमें पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं। तो उनके जो आभूषण है वो कौन कौन से हैं? कड़ा हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। कड़ा, कड़ा धारण करते हैं एक तो। एक मूरल, मूरल। और एक ढाला, मूरल ढाला। और एक तांती, तांती भी क्या बांधते हैं? हाथ के ही बांधते हैं। तांती वो किसी देवता की भी हो सकती है ये। और एक माठी, एक माठी। ये चार पांच आभूषण है जो पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं। कड़ा, मुरल, डाला, तांती और माठी। तांती और माठी, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये पुरुषों के आभूषण भी आपको पूछ सकता है। तो दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो कंदोरा, कंदोरा आभूषण है स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? जो कंदोरा आभूषण है वो स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? कान, कमर, हाथ या ललाट? तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? जो कमर है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कमर में ये कंदोरा आभूषण है वो महिलाएं धारण करते हैं। कंदोरा का दूसरा नाम क्या है? कंदोरा या करधनी, करधनी भी बोलते हैं इसे। करधनी, करधनी भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जबकि जो पुरुष होते हैं वो एक बेल्ट के समान आकृति धारण करते हैं, बेल्ट के समान आकृति धारण करते हैं। सोने चांदी की होती है वो बेल्ट के समान जंजीर, वो क्या कहलाती है? वो ये बेल्ट ही कहते हैं उसे। और जो कमर के अन्य आभूषण है, वो अन्य आभूषण है वो भी आपको ध्यान में रखना है। जो कमर के अन्य आभूषण है वो आपको ध्यान में रखना है। तो अन्य आभूषण कौन कौन से हो जाएंगे? जो तागड़ी हो गया, क्या है? तागड़ी, तागड़ी, कणकली, कणकली, कणकली। और दूसरा है सटका, सटका। और हमारा रह गया मुखला, मुखला, मुखला। ये क्या है? जो कमर के अन्य आभूषण है वो है। वो आपको पूछ सकता है कि तागड़ी शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो कमर में आपको बता देना है। कणकली हो गया, सटका हो गया, मुखला हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो दामना नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो जो दामना नामक आभूषण है वो कहाँ धारण किया जाता है? तो अंगुलियों में, पैरों में, कमर में या गले में? तो कहाँ धारण किया जाता है? तो अंगुलियों में। कहाँ धारण किया जाता है? अंगुलियों में। अंगुलियों में ये धारण किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज की ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि बढ़िया लग रही है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकते हैं। और दोस्तों, ये क्लास आपकी आगामी जो भी एग्ज़ाम्स है उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि इस क्लास से जो भी आभूषणों से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ। और जो कला संस्कृति की ये सीरीज है हमारी, इसमें जो जितने भी पीछे की क्लासें हो चुकी है उनको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत शानदार कंटेंट प्रोवाइड किया गया है आपको। एक जगह उस टॉपिक का सारा सार एक जगह प्रोवाइड किया गया है। बहुत रिसर्च के साथ ये प्रश्न बनाए गए हैं आपके, क्योंकि ये सारा जो प्रश्न होते हैं, जो सभी सभी प्रकार के प्रश्नों को ये कंपाइलेशन करके बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है जो हमारा आज का, कि जो दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये बता दिया आपको, अंगुलियों में पहना जाता है। जो अंगुलियों में जो अन्य आभूषण है वो क्या क्या पहना जाते हैं? तो जो छल्ला है, छल्ला, छल्ला हो गया, छड़ा हो गया, क्या? छल्ला हो गया, छड़ा हो गया, बीटी, बीटी, बीटी हो गया। और अंगूठी हो गया, अंगूठी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंगूठी, अंगूठी। और दाम्प्या, क्या है? दाम्प्या। और एक है हाथपान,
हथपान, ये पूछा गया है एग्जाम्स में। हथपान कहाँ पहना जाता है? एवं आरसी, एवं आरसी, ये कहाँ पहने जाते हैं? तो ये अंगुलियों में पहने जाते हैं। तो ये दामना के अलावा जो भी पहने जाते हैं अंगुलियों में वो आपको मैंने बता दिए, तो ये आपको ध्यान में रखने होंगे। यदि आप इनको सभी को याद रखते हैं तो आपके एग्जाम्स में इन आभूषणों से इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है वो मिलान करने वाला है। यदि आपको मिलान तभी कर पाएंगे जब यदि आपको आता है, कुछ आता है या उसके बारे में जानकारी है, तो ये आप मिलान कर पाएंगे। तो बोरला है, जो बोरला है वो कहाँ धारण किया जाता है? सिर पे। कहाँ धारण किया जाता है? सिर पे। ये आपको ध्यान में रखना है, कहाँ धारण किया जाता है? सिर पे। और जो लटकन है, लटकन कहाँ पर होती है? नाक पर। नाक पे अभी बताया था मैंने पीछे। और जंजीर, जो जंजीर है, जंजीर, जंजीर वो कहाँ पर धारण की जाती है? कमर पर। अभी बताया था ना आपको कि जो करदनी या करदनी या वो है, क्या बोलते हैं उसे, कण कणकली, वो कमर में धारण किया जाता है, वो जंजीर रूपी होती है एक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और तोड़िया, तोड़िया कहाँ पर पहना जाता है? तो पैर में पहना जाता है। पैर में पहना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों पहले में 2 नंबर, दूसरे में 3 नंबर, तीसरे में 4 नंबर और चौथे में 1 नंबर। तो ये इसका सही क्रम रहेगा। ये आपको ऑप्शन नहीं दिए मैंने, इसीलिए नहीं दिए क्योंकि आपका जो लेवल है वो आप इसमें पहले चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि जो स्त्रियों का आभूषण है नेवरी, नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? जो नेवरी आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो पाँव में, गला, हाथ या सिर? तो किस में पहना जाता है? पाँव, हाथ, गला या सिर? तो कहाँ पहना जाता है नेवरी आभूषण? तो नेवरी आभूषण है हमारा पाँव में पहना जाता है। पाँव का मतलब पैर ही होता है यहाँ पर, लेकिन इसने कुछ अलग ही लिखा है। जो नेवरी है वो पाँव में पहना जाता है। और जो नेवरी है, ये नेवरी कैसा होता है ये आपको ध्यान में रखना है। नेवरी पायल जैसा होता है। कैसा होता है? पायल जैसा, जैसा आभूषण, पायल जैसा आभूषण है। कैसा आभूषण है? पायल जैसा आभूषण है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पैर में जो अन्य आभूषण पहने जाते हैं वो हो गए आंवला, आंवला, आंवला हो गया, कड़ला हो गया, कड़ला हो गया, तोड़ी हो गया, तोड़ी, तोड़ी, पायल, आपको बताया था पीछे मैंने, पायल। और नुपुर, नुपुर व ते तेदड़, तेदड़, ये आपके पहने जाते हैं। कुछ अटपटे नाम है, इनको याद करना कठिन रहता है, लेकिन ये आपको याद करनी पड़ेंगे। एग्जाम्स में पास होना है तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न रहेगा, आज का हमारा अगला प्रश्न है कि अटपटी, अमरसाई और उदयसाई शिवसाई क्या है? ये क्या है, किसके प्रकार है ये आपको बताना है। तो अटपटी हो गया, अमरसाई हो गया, उदयसाई हो गया, शिवसाई हो गया, ये किसके प्रकार हैं? पगड़ियों के प्रकार हैं, आभूषणों के प्रकार हैं, या भेड़ों की प्रजातियां या खाद्य पदार्थ है? तो जो हमारा टॉपिक ही किस में चल रहा है, आभूषण व वेशभूषा, तो क्या हो सकता है? या तो पगड़ियां हो सकती है या आभूषण हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पगड़ियां होती है वो क्या होती है? उन्हें कहते हैं, पगड़ियों को कहते हैं। और जो ये पगड़ियां होती है वो राजस्थान की कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान की मेवाड़ क्षेत्र की, मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ये आपको पूछ सकता है कि पगड़ियां राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ ऑप्शन में दे सकता है, मारवाड़ दे सकता है, जो हाड़ौती क्षेत्र है वो दे सकता है। ये सेक्टर देकर आपको पूछ सकता है कि किस सेक्टर की जो पगड़ियाँ हैं वो प्रसिद्ध रहती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो गया हमारा पगड़ियाँ। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पगड़ी पगड़ी का आभूषण कौन सा है?
जो पगड़ी का आभूषण है वो कौन सा है, यानी पगड़ी में कौन सा आभूषण पहना जाता है। तो कौन सा आभूषण पहना जाता है, गोखरू, बलवेड़ा, सरपेज या जेला। तो कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो जो हमारा आभूषण पहना जाता है वो क्या पहना जाता है, सरपेज। सरपेज है वो पगड़ी में पहना जाता है। पगड़ी में पहने जाने वाला आभूषण है। जो पगड़ी में अन्य जो आभूषण पहने जाते हैं अन्य, वो आपको वे भी ध्यान में रखने हैं। मालाबंद, मालाबंद, मालाबंद हो गया एक, तुर्रो हो गया, तुर्रो, तुर्रो हो गया। कलंगी, जो कलंगी होती है जब विवाह होता है तब वो लगाते हैं ना आगे पगड़ी में, वो क्या कहलाती है, कलंगी कहता है। और डुगडुगी, डुगडुगी, डुगडगी, डुगडुगी, डुगडुगी, ये क्या है, जो पगड़ी में लगाए जाने वाले अन्य आभूषण है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मेवाड़ क्षेत्र की पगड़ी प्रसिद्ध है, यह आपको बता दिया। और मेवाड़ क्षेत्र में यह आपको पूछा जा सकता है, मेवाड़ क्षेत्र में पगड़ी जो बांधते हैं, पगड़ी बांधने की जो कला होती है, पगड़ी बांधने की कला को क्या कहते हैं, पगड़ी बांधने वाला, पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं, छावदार। क्या कहते हैं, छावदार कहते हैं। क्या कहते हैं, छावदार कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा आज का हमारा, आज का अगला व अंतिम प्रश्न रहने वाला है कि जो चूंप है, चूंप नामक आभूषण है का संबंध किससे। जो चूंप आभूषण है वो किससे संबंधित है, दांत से, कमर से, अंगुली से या कान से। तो किससे है, दांत से है, कमर से है, अंगुली से है या कान से। तो जो हमारा चूंप आभूषण है, चूंप आभूषण, चूंप आभूषण है वो किससे संबंधित है, तो दांत से संबंधित है। किससे संबंधित है, दांत से संबंधित है। और ये दांत में, जो दांत में है ना कीमती आभूषण, कीमती आभूषण, कीमती धातु, या तो धातु लगा लेते हैं या वह पत्थर लगा लेते हैं, या तो कीमती धातु लगा लेते हैं या पत्थर लगा लेते हैं। तो इससे क्या कहते हैं, चूंप कहते हैं। रखन तथा घास दांतों के अन्य महत्वपूर्ण आभूषण है। जो रखन, रखन व घास, घास, घास होती है ना, घास, 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 घास बोलते हैं इसे, घास, घास, ये क्या है, अन्य आभूषण है। किसके आभूषण है, दांत के, दांत के अन्य आभूषण, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों आज के लगभग हमने 20 से 15 से 20 प्रश्नों की आज की इस क्लास में चर्चा करी। ये क्लास का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हम कल लेके आएंगे जिसमें हम जो आगे के जितने भी आभूषणों से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास के 2 पार्ट रहने वाले हैं। तो यदि इन दोनों पार्टों को आपने ध्यान से देख लिया तो आभूषण का एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि यदि आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा एग्जाम्स के बाद कि कितने प्रश्न हमारे इस पढ़ाए हुए कंटेंट में से आ रहे हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल में हम प्रोवाइड करेंगे कि कितने प्रश्न हमारे जो कंटेंट दे रहे हैं उससे आ रहे हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी रास्ता को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो टेलीग्राम यदि ऐसे नहीं मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, तो आप उसके द्वारा भी सीधे वहाँ पर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो पीछे के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो हमारी कला संस्कृति व इतिहास की जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं उन्हें देखिएगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।